शांति। आपका प्रश्न है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ खाने में यूज़ करते हो उनका पूरा लिस्ट हो तो हमें पता चले कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। जैसे पैकिंग में आती है पनीर, चीज़, मिल्क, बटर, खारी सिंग, ब्रेड जैसी चीज़ें आती है जिससे कंफ्यूज है। तो हम आपको फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप जब बाहर जाते हो थोड़े दिन रहने के लिए कोई रिश्तेदारों के घर, तो वहाँ रुकना पड़े तो क्या करते हो? लहसुन प्याज वो लोग खाते हैं और वहाँ पानी का मैनेजमेंट भी कैसे कर सकते? ये सब बातों को समझना है। उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम गृहस्थ में रहते हैं तो हमें सब कुछ युक्ति युक्त योग युक्त करके आगे बढ़ना है। कोई भी बात में जबरदस्ती नहीं करनी है। इसके लिए ही हमने हमारे टॉपिक लिखना भी शुरू किया है। अभी लौकिक से अलौकिक तक पहुंचने की वो टॉपिक हमने यूट्यूब पर 3 ऑलरेडी रखे हैं। इसमें बहुत डिटेल में समझाया है। साथ साथ हमारी 15 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि कैसे हमने गृहस्थ में रहकर सभी धारणाएं युक्ति युक्त करके यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हम भी अकेले ही वैसे तो चलते हैं, भले ज्ञान सबने लिया है लेकिन ज्ञान में कोई चलते नहीं है। तो घर में रहते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं। फिर हमारे तो बच्चों के भी शादी हुई है, उसके भी ससुराल वाले सगे संबंधी है, सबको सबके साथ हमें बैलेंस में रहना पड़ता है। तो इसीलिए हमें हमारे से जो हो सके वो करना है। जैसे पानी पीना, जूस वगैरह हम वो लेते हैं क्योंकि बाबा की याद में, बाबा ने भी कहा है कि बाबा की याद में वो आप ले सकते हैं, क्योंकि पानी कोई रसोई नहीं होती। ये तो पानी तो नल से आता है। वैसे भी वो पानी कहाँ भी हो, कितने नेगेटिव वाइब्रेशन से भरे होते हैं, तो पानी तो चार्ज करके ही पीना है। तो उसको चार्ज करके हम पी लेते हैं। और भोजन भी हम वहाँ बना सकते हैं ना, या हम घर से जो टेम्पररी जाते हैं तो घर से पका के ले जाते हैं, रोटी या अ, कोई भी एक चीज़ बना के ले जाते। अगर थोड़े दिन वहाँ रहना है तो फिर हम बना लेते हैं एक आध चीज, जो भी चाहिए वो चीज़ हम बना के हमारी खा लेते हैं। या तो सबकी भोजन बनाते हैं और वो उनको कहते हैं कि मैं बनाऊंगी। और क्यों करना है क्या करना है ये भी हमें धीरे धीरे उसको समझाना पड़ता है। और वो समझाने के लिए पहले खुद को सब बातों को समझना है। जितना ज्ञान आपके अंदर जाएगा उतनी आपकी समझाने की विधि भी नेचुरल बनती जाएगी। वो हमारे टॉपिक में सब आता है। तो जब हम पहली बार हम जा कोई किसी के बच्ची के ससुराल वाले के घर जाते थे तो वो लोग भी ऐसे ही कहते, हम भी भक्ति करते हैं, क्या हम अछूत है, ऐसा सब कहते भी थे। फिर भी हम उसको समझाते थे। और वैसे भी हम खाना पकाए तो सबको तो अच्छा ही लगता है। फिर कह देते थे कि अगर ओनियन गार्लिक खाना है तो आप बनाओ, मैं अपना बना लेती हूँ। तो बुरा भी नहीं लगता और काम भी हो जाता है। वो आत्माएं जो पहले ऐसा कहती थी कि हम अछूत है क्यों नहीं खाते, वही आज कह रहे हैं आपके जैसे यूनिक आत्मा बहुत इस दुनिया में मिलना ही मुश्किल है। क्योंकि हम जाते हैं उसके साथ होटल में जाके बैठना भी पड़ता है, वो सब खाते हैं, अनेक प्रकार की
वैरायटीज़ होती है, लेकिन हमें कोई असर नहीं होती। तो वो देखकर सोचते हैं कि आपको इतना सारा कंट्रोल कैसे आया। तब हम जैसे सवाल ऐसे उसको समझाते हैं। तो ये सब हमारी धारणा कितनी है और हमारी योग कितना है, उस अनुसार सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। बात रही बाहर की चीज़ों की खाने की। अभी देखो, हमने एक बहन से पूछा था कि हमें भी ट्रैवलिंग करना होता है, सबके घर जाना होता है, कभी कभी प्लेन में भी बहुत लंबी सफ़र होती है। जैसे हम इंडिया से अमेरिका आते हैं तो कभी कभी 40 घंटे हो जाते हैं, और कभी तो खाना भी नहीं ले जाने देते बैग में। तो हमने ऐसा मन से फिक्स किया है कि हम मशीन की चीज़ें खाएंगे। इसमें ब्रेड आ जाता है, बंस आ जाता है, बिस्किट्स आ जाती है, ऐसी सब की चीज़ें। तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मशीन से बनती है, कौन सी नहीं बनती। तो हम मशीन की चीज़ें खाते हैं। साथ साथ अगर हमें कहाँ ऐसी जगह पे जाना पड़ा तो वहाँ तो ऐसा होता है कि किसी का कटे हुए वेजिटेबल भी खाना पड़ता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम वैसे तो वॉमिटिंग का बहाना निकाल कर, मैंने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो टॉपिक आता है उसमें बताया है कि मुझे वॉमिट होती है, ऐसा करके गाड़ी में न बैठने बहाना निकाल के मैंने जाना, बाहर जाना, किसी के घर जाना कम कर दिया। और ऐसा मैंने एक्टिंग भी की, और आज मुझे वॉमिटिंग का प्रॉब्लम भी हो गया। कितना सबकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम एक्सेप्ट करता है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो अभी हम ऐसे नहीं जाते थे, घंटे 2 घंटे दूर होता है गाड़ी से होटल में, या कोई पिकनिक में या जाना है तो नहीं जाते थे। तो अभी इस साल हमारी एनिवर्सरी 45 हुई, तो वो लोग ने, मेरी तीनों बच्चियों ने साथ मिलके फैमिली गैदरिंग के लिए रखा। उसको पता था कि मैं गाड़ी में तो ना बोलूँगी कहाँ भी जाने के लिए। तो वो लोग ने, यहाँ अमेरिका में ही एक दूसरा छोटा सा टापू है, दूसरा देश है जो चारों ओर सागर है, दरिया है, और बीच में ये कंट्री है, और वो घूमने का प्लेस है, और वहाँ 2 वीक के लिए रखा। अभी प्लेन में जाना है तो उसको तो पता है प्लेन में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, कहा क्योंकि मुझे वॉमिटिंग प्रॉब्लम है। बस में नहीं, मैं वहाँ ही, जहाँ आप जाएंगे वहाँ ही होटल में रहूँगी, और वहाँ आपके साथ घूमूंगी फिरूंगी, सब कुछ करूँगी, लेकिन उसके बाहर कहाँ भी जाना है गाड़ी से वहाँ मैं नहीं आऊँगी। तो उसको, उसने कहा ओके। तो ऐसा ना लगे कि मैं ना जाने के कारण करती हूँ ये वॉमिटिंग का, सही लगे तो मुझे जाना तो पड़ा ही। अभी वहाँ जाके इतने दिन क्या करें। तो वहाँ देखो, क्योंकि होटल भी इतनी बड़ी थी और वहाँ खाना पीना सब पेड था, सब इसमें आ जाता था। ये लोग टोटल ही कहते थे, रहना खाना पीना सब टोटल इतना होता है, तो पेड था सब। और वहाँ हम गए तो अभी वहाँ रसोई तो नहीं करने देते, क्योंकि बहुत बड़ी होटल, और होटल में तो माइक्रोवेव भी नहीं रखा था। छोटी होटल में होता है, ये बड़ी होटल में नहीं होता। तो हम, वो लोग ने पूछा आप क्या करोगे, तो हमने कहा ये फ्रूट्स और सलाद जूस वगैरह पी लेंगे। अभी कटा तो वो लोग नहीं, क्योंकि कटा हुआ ही मिलेगा, अक्खा नहीं मिलेगा। तो हमें वो कटा हुआ खाना पड़ा तो खाया, लेकिन कोई चीज़ नहीं की, क्योंकि इतनी सारी होटल रेस्टोरेंट वहाँ ही उसमें ही थे, आपको जो खाना है वो पका के देते थे, और बहुत वैरायटी रोज होती थी। कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि जो न बाकी हो, वो लोग सब खाते थे। मुझे भी बहुत फोर्स किया कि ये तो चलेगा, स्प्रिंग रोल तो चलेंगे, समोसे तो चलेंगे, लेकिन मैंने युक्ति से वो लोग को ना किया। हाँ हाँ करती, फिर कहती कि नहीं रहने दो, मेरा मन नहीं मानता। ऐसा करके
अवॉइड किया, और सैलेड और फ्रूट पर हम रहे, और उसमें भी बाबा की याद से उसको भी प्योर बनाया और खाया। तो ये बैलेंसिंग कहते हैं। ऐसा भी ना लगे कि मैं इसमें ही हूँ इसीलिए सभी जगह पे ना बोलती, क्योंकि हमारे युगल हमेशा कहते हैं उसको तो घर से बाहर ही नहीं जाना है, उसको तो डिप्रेशन हो गया है, सबको घर में ऐसा लगता है। तो हम गए तो प्रूव हो गया कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे वॉमिटिंग के कारण नहीं आती थी। तो ऐसे हर एक बात में हमें एडजस्ट करके युक्ति से करना है। तो ये हर एक धारणाएं जो भी है, वो सब धारणाएं हमारी होती है, वो किसके लिए है? ये विकारों से मुक्त होने के लिए और योग में पक्का होकर संचित कर्म भस्म कर हमारे एक के एक संकल्प पॉजिटिव बनाने के लिए, जिससे हम अंतमति स्वगति कर सके और श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में आ सके। इसीलिए ये सब धारणाएं हैं हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप हमारी जो भी बातें बताई है वो अगर फॉलो करेंगे तो आपकी ये अवस्था ही हो जाएगी, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी और इससे सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी, इंद्रिया सब कंट्रोल में आ जाएगा। कितना भी कोई भी कैसा भी खाना हो, हमें उसे कभी भी क्या कहते हैं, ना तो एडिक्ट हो जाते, ना तो उससे हम अपसेट हो जाते। मीन्स के रोज एक ही खाना देते हैं, अभी देखो इतने सारे दिन सिर्फ फ्रूट और सैलेड वगैरह खाया, बराबर, तो ऐसा नहीं कि फेडअप हो गए। तो ये अवस्था है। तो सारी बातें इस पर समझने की है। तो जहां तक हो सके उसको हम कंट्रोल कर सकते। तो चीज पनीर ये सब तो खा सकते हैं ना, क्योंकि वो तो चीज मिलती है, वो मशीन से बनती है। हाँ, रसोई जो है, पैकेट में भी अभी फूड आते हैं कुक किए हुए, वो नहीं खा सकते क्योंकि वो हाथ से बनाया होता है। तो हमें अपनी बुद्धि यूज करनी है कि कौन सा खाना मशीन से बनता है, उसमें भी आपको फिक्स करना है कि भाई मैं ये चीज़ें खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, ऐसा फिक्स करना है और वो हमें फॉलो करना है। कुछ भी हो जाए हमें इसको फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो ठीक है, जो चीज़ें याद रहे मशीन से बनी, जैसे पापड़ है, खाखरा है, मठिया है, बिस्किट्स है, ये सब हमें पता है कि आजकल मशीन निकली है, ब्रेड है, लेकिन कई चीज़ों के मशीन नहीं होते। जैसे पैक्ड फूड आते हैं, हाँ, स्प्रिंग रोल है तो स्प्रिंग रोल कभी भी मशीन से पैक नहीं होते हैं, वो तो फोल्ड करना पड़ता है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। ओम शांति। और हाँ, इसीलिए पानी और जूस वो तो हम सभी जगह पे ले सकते हैं। हाँ, बहनें होते हैं, वो कभी कभी कई बहनें चला लेती है, कई बहनें नहीं चला लेती है, वो उसकी धारणाएं हैं। हमें क्या करना है हमें पता है, ठीक है। ओम शांति।